नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है MS सर द फिटर। इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले आने वाले मेरे सारे वीडियो थे वो मराठी लैंग्वेज में थे। उनके ऊपर दी गई सारी के सारी टेस्ट भी मराठी लैंग्वेज में थी। तो एक प्रॉब्लम होता था कि हिंदी को रेफ़र करने वाले जो लड़के थे उनको मराठी समझ में नहीं आती थी। उनका क्वेश्चन होता था, सर ये वीडियो अगर हिंदी में होता था तो शायद हम समझ पाते थे। तो दोस्तों, इनके लिए एक सोल्यूशन निकाल लिया है। ये वीडियो से आने वाले सभी वीडियो मैं दोनों लैंग्वेज में रेफ़र करूँगा। क्वेश्चंस भी आपको हिंदी और मराठी और ऑप्शंस भी आपको हिंदी और मराठी दोनों में मिलेंगे। तो दोस्तों, हिंदी को रेफ़र करने वाले लड़कों को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी और मराठी के लड़कों भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर मराठी लड़के जो है महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज जो रेफ़र करते हैं वो लड़कों अगर अदर स्टेट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उनको हिंदी लैंग्वेज में पेपर देना होगा, तो इसके कारण भी उन्हें यह फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बेरिंग और बेरिंग मटेरियल के ऊपर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज के कौन से क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, शाफ्टच्या बेरिंगमध्ये बसणाऱ्या भागास काय म्हणतात? वह भाग जो शाफ्ट के बेरिंग में बैठता है उसे क्या कहा जाता है? वह भाग बताना है जो शाफ्ट के बेरिंग में बैठता है उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन है जनरल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इनर रेस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आउटर रेस और चौथा ऑप्शन दिया गया है केज। तो दोस्तों, शाफ्ट के बेरिंग के अंदर जो बैठता है उसे कहा जाता है जनरल। ये उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फ्लैट बेरिंग या मटेरियलपासून बनवतात? फ्लैट बेरिंग किस मटेरियल से बनाई जाती है? तो दोस्तों, फ्लैट बेरिंग किस मटेरियल से बनाई जाती है ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ITI के एग्ज़ाम में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कन मेटल, थर्ड ऑप्शन इज कास्ट आयरन और चौथा ऑप्शन दिया गया है कॉपर। तो दोस्तों, फ्लैट बेरिंग बनाई जाती है कास्ट आयरन से। तो दोस्तों, कास्ट आयरन से और भी बेरिंग बनाई जाती है, जैसे कि सॉलिड बेरिंग बनाई जाती है, वी बेरिंग्स बनाई जाती है। तो कास्ट आयरन बेरिंग का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है कि कम लोड और कम स्पीड के लिए ये बेरिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंटी फ्रिक्शन बेरिंगमध्ये समाविष्ट असतो? एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में शामिल होता है। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के जो पार्ट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो उनमें रेसेस होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है रोलिंग एलिमेंट्स, थर्ड ऑप्शन इज केज एंड चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंदर रेसेस भी होती है जिसे अपन इनर रेस और आउटर रेस कहा जाता है, रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं, केज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है, रोलर बेरिंग में घर्षण को कम करने का क्या कारण है? रोलर बेरिंग में घर्षण कमी होण्याचे कारण कोणते? रोलर बेरिंग के अंदर घर्षण कम होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन दिए गए कॉन्टैक्ट एरिया, दूसरा दिया गया ग्रीस, थर्ड ऑप्शन इज ऑयल एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया के कारण घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग च्या केजचे कार्य। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंदर केज का कार्य क्या होता है? केज का कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है फिरणाऱ्या तत्वांचा लोड वाहून नेले, जो घूमने वाले जो तत्व होते हैं घूर्णन तत्व का भार वहन करना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है दोस्तों शाफ्ट बरोबर फिरणे, शाफ्ट के साथ घुमाएं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है दोस्तों फिरणाऱ्या तत्वांना एकमेकांपासून वेगळे व योग्य जागेवर ठेवणे, मतलब घूमने वाले सिद्धांतों को एक दूसरे से और सही जगह पर रखने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है लुब्रिकेंट हाथ घेने, टू टेक द लुब्रिकेंट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घूमने वाले सिद्धांतों को एक दूसरे से और सही जगह पर रखने के लिए एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंदर केज का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, टेपर रोलर बेरिंगचा उपयोग यासाठी करतात? टेपर रोलर बेरिंग का उपयोग किया जाता है, तो किस कारण से इसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है टेकिंग द एक्सियल लोड, सेकंड ऑप्शन है टेकिंग द रेडियल लोड, ये पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है टेकिंग द एक्सियल लोड, थर्ड ऑप्शन इज टेकिंग द हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों टेकिंग द वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो दोस्तों, टेपर रोलर बेरिंग का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है टेकिंग द हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खालीलपैकी कोणत्या बेरिंग मेटलमध्ये कमी लोड वाहून नेण्याची क्षमता असते? हिंदी में बताता हूँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बेरिंग मेटल में कम भार वहन क्षमता होती है?
तो आप लोगों को वो मेटल बताना है जिसके अंदर कम भार वहन क्षमता होती है। जो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन दिया गया है कैनेडियम बेस अलॉय, सेकंड ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वाइट मेटल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है दोस्तों अपने लेड ब्रॉन्ज और चौथा ऑप्शन दिया है कास्ट आयरन। तो दोस्तों सबसे कम भार वहन क्षमता जिस मेटल में होती है वो होता है वाइट मेटल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर कॉन्टॅक्ट बेरिंग या तापमानापेक्षा जास्त गरम करू नये। रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग को इस तापमान से ऊपर नहीं गर्म करना चाहिए। तो दोस्तों नीचे के 4 तापमान है, उनमें से एक अपना राइट आंसर होगा। तो देखते हैं पहला कौन सा है। तो पहला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 140 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों 140 डिग्री से ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग को। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड जनरल करता पुढील पैकी कोणते बेरिंग मटेरियल चांगले आहे। हार्ड जनरल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग मटेरियल बेहतर है। तो 4 बेरिंग मटेरियल दिए दोस्तों, पहला है कास्ट आयरन, दूसरा दिया गया है नॉयलॉन, थर्ड दिया गया है लेड ब्रॉन्ज और चौथा दिया गया है एल्यूमिनियम अलॉय। तो दोस्तों हार्ड जनरल के लिए निम्न में से कौन सा बेरिंग मटेरियल सबसे अच्छा होता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम अलॉय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालीलपैकी कोणते बुश स्टफिंग बॉक्समध्ये वापरतात। दोस्तों बताना है कि स्टफिंग बॉक्स में इस्तेमाल किए जाने वाला बुश कौन सा है। तो कौन सा बुश उसमें इस्तेमाल किया जाता है स्टफिंग बॉक्स के अंदर। तो ऑप्शन दिया गया है प्लेन बुश, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉलर बुश, थर्ड ऑप्शन दिया है फ्लैंज्ड बुश और चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों फ्लोटिंग बुश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्लैंज्ड बुश, इसमें इस्तेमाल किया जाता है स्टफिंग बॉक्स के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको राइट डाउन करना है, इसका MP इसके ऊपर मार्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, खालीलपैकी कोणत्या बेरिंग लोडिंग हे बेरिंगच्या आसाशी समांतर असते। मैं बताता हूँ निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग का भार बेरिंग के एक्सिस के समांतर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है सॉलिड बेरिंग, दूसरा ऑप्शन दिया है थ्रस्ट बेरिंग, थर्ड ऑप्शन दिया है रोलर बेरिंग और चौथा ऑप्शन दिया गया है सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है थ्रस्ट बेरिंग, इसका राइट आंसर है थ्रस्ट बेरिंग जो लोड के एक्सिस के समांतर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लूइड और मैग्नेटिक बेरिंग की गति को किसके द्वारा सीमित किया जाता है। फ्लूइड और मैग्नेटिक बेरिंग की गति को किसके द्वारा सीमित किया जाता है, म्हणजे फ्लूइड आणि मॅग्नेटिक बेरिंगच्या गतीला कशाद्वारे मर्यादित केलं जातं, कशाद्वारे थांबवलं जातं। तर 4 ऑप्शन दिले गेलेले आहे। पहिला ऑप्शन दिलेला आहे तुम्हाला सेंट्रीफ्युगल बल, दूसरा ऑप्शन दिला आहे सेंट्रीपिटल बल, तीसरा ऑप्शन दिलेला आहे एक्सियल बल आणि चौथा ऑप्शन दिले आहे मित्रांनो रेडियल बल। तो याचं योग्य उत्तर है सेंट्रीपिटल बल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेंट्रीपिटल बल जो है वो फ्लूइड और मैग्नेटिक बेरिंग की गति को सीमित रखता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाफ्ट अथवा बेरिंगच्या ॲक्सिसशी लंबरूप लोड पडणाऱ्या बेरिंगचे नाव द्या। उस बेरिंग का नाम बताइए जो शाफ्ट या बेरिंग की दूरी के लंबवत है। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जनरल रेडियल या जनरल बेरिंग, दूसरा ऑप्शन दिया है थ्रस्ट बेरिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है पिवोट बेरिंग और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रेडियल या जनरल बेरिंग। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बेरिंग आकृति में दिखाई गई है। नीचे दी गई जो आकृति है, जो इमेज है, उनमें से कौन सी बेरिंग यह है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सॉलिड बेरिंग, दूसरा ऑप्शन है एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग और चौथा ऑप्शन दिया है स्प्लिट बेरिंग। तो आपको इनमें से बताना है कि ये ड्राइंग में दिखाई गई बेरिंग कौन सी है। तो दोस्तों ये बेरिंग है सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग। अगला है दोस्तों, आकृति में एक्स द्वारा दिखाए गए छेद का उद्देश्य क्या है। ये डायग्राम है, इसमें जो एक्स जो रो करके बताया गया है, जो एरो करके बताया गया है, जो छेद का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, पहला है फॉर द फिटिंग स्क्रू फिट करने के लिए ये दिया जाता है, या सेकंड ऑप्शन दिया है फॉर द लुब्रिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है टू मिनिमाइज द वेट ऑफ द बेरिंग का वेट मिनिमाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फोर्थ ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फॉर द लुब्रिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ये इसके आगे आने वाले सभी वीडियो आपको हिंदी और मराठी लैंग्वेज में मिलेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।